ये क्या, मेरी बीवी नौकर को प्रपोज कर रही है? श्रेया, अरे रुक क्यों गई? आई लव यू भी बोल दो ना इसको। और ये कौन सा मना करेगा? इसके हाथ में तो सोने का कटोरा जो लग गया है। ये क्या बोल रहे हो राहुल तुम? जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे तुम घुटने पे बैठ के इस नौकर को तुम प्रपोज कर रही थी। नहीं भैया, आप ना गलत सोच रहे हैं। हरामखोर, तू तो बकवास ही मत कर। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अरे सड़क के किनारे से उठा के लेके आया था तुझे इस घर में। अरे तुझे इस घर का हिस्सा बनाया, अपने फैमिली मेंबर की तरह समझा। तो तूने क्या किया? तूने मेरी बीवी को फंसा लिया। राहुल पागल हो गए हो क्या? अब बस भी करो। कितनी देर से कितना कुछ बोले जा रहे हो तुम? अरे बस तो तुम करो श्रेया। अरे मैं कितने दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तुम इस नौकर से ना छुप छुप कर बातें भी करती हो, और जैसे मैं आता हूँ तो तुम इससे अलग हो जाती हो। अब समझ आया कि ये सब चल क्या रहा था। किसी से हंसकर बात करना या किसी से छुपकर बात करना, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। अरे तुम इससे हंस के बातें करती हो, इससे छुप छुप के भी बातें करती हो। अरे वो भी मैं सहन कर लेता, लेकिन इस नौकर को भी ना मैंने देखा है कैसे ये छुप छुप कर तुम्हारे लिए तोहफे लेके आता है। अच्छा, जब तुम ये सब कुछ देख रहे थे तब क्यों नहीं तुमने कुछ बोला? अरे मैं बस देखना चाहता था कि तुम दोनों किस हद तक गिरोगे, और आज देख भी लिया। अरे तुम घुटने पे बैठ के इसको प्रपोज कर रही हो, और तू तो बहुत बड़ा कलाकार निकला। तू तो भैया भैया बोल के तूने तो भाभी को ही पटा लिया। भैया आप पागल हो गए हो क्या? आप ये क्या बोले जा रहे हो? बस कर, मत बोल मुझे भैया, क्योंकि भैया बोलने का हक ना तू खो चुका है। अरे बस करो राहुल, इतनी देर से क्या बकवास किए जा रहे हो? शक की नजर से देखते देखते ना तुम अंधे हो चुके हो बिल्कुल। अरे अंधा नहीं हुआ हूँ श्रेया, सब कुछ दिखाई दे रहा है। और तुम अपनी आशिकी छुपाने के चक्कर में अब मेरे ऊपर ब्लेम कर रही हो, नया ही रास्ता अपना रही हो अब झूठ बोलने का। राहुल मैं ना कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, समझे तुम? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा श्रेया कि तुम इस नौकर को प्रपोज कर रही थी। अरे मैं शिबू को कोई प्रपोज नहीं कर रही थी, बल्कि मैं उसे प्रपोज करना सिखा रही थी। वाह श्रेया, क्या बहाना बनाया ना तुमने अपना ये दोगला चेहरा छुपाने के लिए। राहुल मैं कोई अपना दोगला चेहरा नहीं छुपा रही हूँ, एक बार सुन तो लो कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। मैं ना शिबू को कोई प्रपोज नहीं कर रही थी। शिबू तो मेरे छोटे भाई की तरह है, और वो तुम्हें भी अपना बड़ा भाई ही मानता है। दरअसल क्या है ना, शिबू एक लड़की से प्यार करता है, और वो ना ये बात तुमसे शेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो तुमसे ना बहुत डरता है। इसलिए इसने ये बात मुझसे शेयर की, और जब इसकी शादी फिक्स हो जाती ना, ये तब तुम्हें बताता। और ये बात ना तुम्हें बताने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ये, लेकिन तुमने तो हम दोनों का रिश्ता ही गलत निकाल दिया। हाँ भैया, भाभी ना बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। मैंने एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं ना उसे प्रपोज करना चाहता था, और मैं ना आपसे डरता था, इस वजह से मैंने आपको ये बात नहीं बताई। मैंने भाभी को बताई, तो भाभी ने मुझसे कहा कि अगर मैं घुटने पे बैठ के उसको प्रपोज करूँगा ना तो वो खुश हो जाएगी, और वो ना मेरी बात मान जाएगी। और भाभी मुझे वो सिखाई रही थी, इतने में आप आ गए और आपने हम दोनों को गलत समझ लिया। पर भैया आप मेरी बात पे यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रेया मुझे माफ कर देना। हाँ, दरअसल मैं एकदम से आया और मैंने तुम दोनों को ऐसे देखा, और शक करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं। मुझे लगा कि शायद तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, बस इसीलिए मैंने तुमको ना जाने कितना भला बुरा बोल दिया। अब श्रेया मुझे माफ कर देना प्लीज। इट्स ओके राहुल, इसमें ना तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता ना तो वो भी हम दोनों को देखकर यही सोचता। लेकिन राहुल मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें मेरे ऊपर थोड़ा सा तो भरोसा होना चाहिए था ना। अगर तुम्हें मेरी कोई बात गलत लगती है तो पहले आकर मुझसे पूछो, उसके बाद कोई डिसीजन लो ना। मैं समझ गया हूँ श्रेया, और आगे से मैं इस बात का ख्याल भी रखूंगा। और शिवू मुझे माफ कर दियो यार, मैंने ना जाने तुझे कितना कुछ सुना दिया। कोई बात नहीं भैया। और तू घबरा मत, अब मैं तुझे बताता हूँ कि प्रपोज कैसे किया जाता है।